हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। आज के 9th क्लास के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे न्यूमेरिकल्स वो करवाऊंगा, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं आप लोगों को चैप्टर 8 में मोशन वाले में उन क्वेश्चन आंसर को राहुल सर कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, यू कैन इजीली आस्क मी एट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन पे चलते हैं और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार। एक कार का जो स्पीड टाइम ग्राफ है, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार। एक कार का जो स्पीड टाइम ग्राफ है इज शोन SHOWN इज शोन इन फिगर बिलो। एक डायग्राम में नीचे दिया गया है, तो मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, तो देख लिए नीचे तो लिख दिया टाइम, ठीक है, सेकंड में 0, 2, 4, 6, 8। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। और ऊपर की तरफ ये साइड में हो गया, यानी कि एक्स एक्सिस पर हो गया टाइम और वाई एक्सिस पे ले लिया स्पीड मीटर पर सेकंड में। इस तरीके से आप लोगों को डायग्राम बनाना है, देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। ये स्पीड और टाइम में आप लोगों को क्या दे रखा है, एक ग्राफ दे रखा है, और क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप लोगों से, तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है आप लोगों से, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर A डालिए, ठीक है। यानी कि 8th क्वेश्चन का एक क्या पूछ रहा है, फाइंड हाउ फार पूछ रहा है, फाइंड हाउ फार, वो डिस्टेंस पूछ रहा है, फाइंड, ठीक है, हाउ HOW हाउ फार, ठीक है। डज द कार ट्रेवल, लिखिएगा डज द कार ट्रेवल, डज द कार ट्रेवल, ठीक है, इन द फर्स्ट FIRST इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, ठीक है, फुल स्टॉप। क्या पूछा, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स, ठीक है। आगे कह रहा फुल स्टॉप के बाद शेड SHADE शेड द एरिया, ठीक है। ये कह रहा है कि जो कार 4 सेकेंड में स्टार्टिंग में जो जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसको शेड कर दीजिए, मतलब शेड द एरिया ऑन द ग्राफ, ठीक है। ग्राफ पर उसको शेड कर दीजिए। शेड का मतलब क्या है, उसे कलर कर दीजिए, मतलब दिखाइए, आप उसको डिनोट कीजिए अच्छे से। शेड द ग्राफ, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस, आगे लिखिएगा रिप्रेजेंट PRESENT रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस, ठीक है, रिप्रेजेंट द डिस्टेंस। तो देख लीजिएगा क्या लिखा, ऑन द ग्राफ, ठीक है, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, आगे लिखिएगा डिस्टेंस के बाद ट्रेवल्ड TRAVELLE ट्रेवल्ड बाय कार, ठीक है। क्या लिखा, ट्रेवल्ड बाय कार ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, फुल स्टॉप, ड्यूरिंग द पीरियड। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन 4 सेकेंड। जो स्टार्टिंग है 4 सेकेंड में कार कितना डिस्टेंस कवर करती है, हाउ फार वो पूछ रहा है। शेड द एरिया ऑन द ग्राफ, इस ग्राफ पर इस एरिया को शेड कर दीजिए जो कि रिप्रेजेंट करता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, कार कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है इस पीरियड में, ठीक है। तो आंसर पे आ जाइए। अब आप लोगों को बता दूं मैं कि पहली बात तो जो कार ट्रेवल कर रही है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से। ये नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म होता तो ये ऐसे होता, यूनिफॉर्म होता तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता, ठीक है। ये है नॉन यूनिफॉर्म, पहले इंक्रीज होना, फिर इक्वल होना, फिर डिक्रीज होना, ठीक है। यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ये वाला यूनिफॉर्म का है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो क्लियर सी बात है, हमें दिख रहा है कि कार कौन सी स्पीड से चल रही है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से। तो कार नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, इसलिए इसका ग्राफ बनाकर भी बताऊंगा मैं। लिखिएगा द कार, क्या लिखा आंसर में, लिखिएगा द कार ट्रेवल्स विद अ नॉन, ट्रेवल्स विद ए नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड
विच इज, क्या लिखा, द कार ट्रेवल्स विद ए, ठीक है लिखिएगा, द कार ट्रेवल्स विद ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, विच इज एक्सेलरेटेड, ACCELERATED, विच इज एक्सेलरेटेड इन नेचर, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये कि पहले इंक्रीज होना, फिर इक्वल होना, फिर डिक्रीज होना। तो क्या लिखा, द कार ट्रेवल्स विद ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड विच इज एक्सेलरेटेड इन नेचर। अब आ जाइए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, मैं दोबारा इसका डायग्राम बना करके बता रहा हूं, ठीक है। ये आंसर का डायग्राम है, आपको बनाना है, ठीक है। अगेन आपको ड्रॉ करना होगा ये, ठीक है। इज दैट क्लियर? अगेन आपको ड्रॉ करना होगा। तो क्या होगा इसमें जो ग्राफ है वो इस तरीके से चलेगा, ठीक है। पहले तो ऐसे निकल गया, ठीक है, और फिर इस तरीके से जाएगा। समझ में आया? तो यानी कि नीचे तो लिख ही रखा टाइम, तो 0, ठीक है, और यहाँ पर 10 है, ठीक है, 2, ठीक है, 4, 6 एंड 8, ठीक है, 2, 4, 6 एंड 8। इज दैट क्लियर? ठीक है, इधर आ जाइए। 2, 4, ठीक है, 6 एंड 8। इज दैट क्लियर? तो देख लीजिए 2, 4, 6, 8 यहाँ पर हो गया टाइम आप लोगों के, नीचे लिख दिया मैंने टाइम, ठीक है, सेकेंड्स में। यहाँ पर होगी आप लोगों के स्पीड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, स्पीड होगी मीटर पर सेकेंड, टाइम हो गया। और इसको क्या करेंगे हम, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ये 4 सेकेंड वो स्टार्टिंग के बता रहा है, तो 4 सेकेंड पे मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है कि स्टार्टिंग के 4 सेकेंड को, वो क्या है, स्टार्टिंग 4 सेकेंड की डिस्टेंस पूछना चाह रहा है, तो मैं इसको कर रहा हूँ डार्क, ठीक है। ठीक है, मैं इसको डार्क कर रहा हूँ इस एरिया, ठीक है। ये मैंने इसको डार्क कर दिया। मतलब ये स्टार्टिंग के जो 4 सेकेंड है वो 4 सेकेंड की डिस्टेंस पूछना चाह रहा है, मैंने इसको डार्क कर दिया, तो ठीक है ना। ये इसका ग्राफ हो गया, आपको शो करना है। वो यही पूछ रहा था कि शेड द एरिया ऑन द ग्राफ, यही पूछना चाह रहा है। वो क्या पूछना चाह रहा है, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ। इसे ग्राफ पर इस एरिया को आप शेड कीजिए, ठीक है। इज दैट क्लियर? हो गया इसका आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से ये बना देता हूँ। इज दैट क्लियर? ये हो गया, शेड कर दिया मैंने इस एरिया को, ठीक है। चलें बी क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ, लिखिएगा विच पार्ट ऑफ द ग्राफ, ठीक है। ये कह रहा है ग्राफ का विच पार्ट ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट्स REPRESENTS, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन को, जो कार का यूनिफॉर्म मोशन है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि ग्राफ का कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म मोशन को, ठीक है, कार को। तो सीधी सी बात है, कौन सा पार्ट, स्ट्रेट लाइन, जो कि बिल्कुल सीधा जाता है, स्ट्रेट लाइन, वो यूनिफॉर्म, ये वाला स्ट्रेट लाइन जो है वो शो करता है। तो आंसर क्या है इसका, यूनिफॉर्म मोशन कौन दिखाता है, स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट दिखाता है। तो आप लिख दीजिएगा द स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन पोर्शन, PORTION, ठीक है। तो क्या लिखा, द स्ट्रेट लाइन पोर्शन, ठीक है, ऑफ द ग्राफ, ऑफ द ग्राफ, ठीक है, रिप्रेजेंट्स REPRESENTS, ठीक है। तो क्या लिखा, द स्ट्रेट लाइन पोर्शन ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का जो स्ट्रेट लाइन पोर्शन है वो रिप्रेजेंट्स करता है कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है,
यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार, ठीक है, फुल स्टॉप। तो कार का कौन सा यूनिफॉर्म मोशन वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो द स्ट्रेट लाइन पोर्शन ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ठीक है, स्टेट विच ऑफ द, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, सिचुएशन आर पॉसिबल, SITU, सिचुएशन, SITUATIU, सिचुएशन, ठीक है। तो क्या लिखा? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल, आर पॉसिबल, POSSIBLE, पॉसिबल एंड, ठीक है, आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर, एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर, ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज, ठीक है, आपको सबका एग्जाम्पल देना है, ठीक है, ईच ऑफ दीज, ठीक है। तो स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, फॉर ईच ऑफ दीज, सबका एग्जाम्पल देना। क्वेश्चन इसमें 9 का ए वाले क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एन ऑब्जेक्ट with a constant acceleration, ACCLERATION, ठीक है, an object with a constant acceleration, ठीक है, but with zero velocity, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, लेकिन उसकी बट विद जीरो वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी जीरो है। इसका आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो सुनिएगा ध्यान से कि आंसर क्या होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कब आती है? पहली बात तो ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं होती है, और जब भी आ जाए तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन रखने के लिए हमें क्या करना होगा? वेलोसिटी में चेंज करना होगा, इसलिए। और उसकी वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन रखना है तो वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। अगर एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखना है तो आपको वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। चलिए जी, लिखिएगा दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, लिखिएगा दिस situation, SITUATIU, situation is not possible, POSSIBLE, ठीक है। ये सिचुएशन, ये स्थिति पहली बात तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज, लिखिएगा बिकॉज कांस्टेंट एक्सेलरेशन रखने के लिए टू हैव, ठीक है, बिकॉज टू हैव कांस्टेंट, CONSTANT, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ACCELERATION, ठीक है, बिकॉज टू हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन रखने के लिए कॉमा लगा के लिखें देयर, THERE, देयर मस्ट बी, ठीक है, क्या लिखा? देयर मस्ट बी कांस्टेंट। और वेलोसिटी में भी कैसा चेंज होना चाहिए? कांस्टेंट चेंज होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है, ऐसा नहीं कि ज्यादा कम हो जाए, कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, फुल स्टॉप। देयर मस्ट बी कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में भी कांस्टेंट चेंज होना चाहिए। इज दैट क्लियर? देयर मस्ट बी कांस्टेंट वेलोसिटी इन चेंज इन वेलोसिटी। इससे क्या होगा? फुल स्टॉप लगा लिखे थस कॉमा द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इससे क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या होगा? कैन नॉट बी जीरो, ठीक है,
जीरो नहीं होगी। आया समझ में, कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, बी क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए जी बी क्वेश्चन। ठीक है, बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए, क्वेश्चन लिखिएगा इसी का, ये 9th का, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूविंग इन ए, क्वेश्चन लिखिएगा एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन। ठीक है, CERTAIN, सर्टेन डायरेक्शन, की एक फिक्स डायरेक्शन में वो मूव करता है। ठीक है, विद एन एक्सेलरेशन, विद एन एक्सेलरेशन, ACCELERATION, ठीक है, विद एन एक्सेलरेशन, ठीक है, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, इन द परपेंडिकुलर, PENDICULAR, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है एक सर्टेन डायरेक्शन में। ठीक है, विद अ एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन के साथ, इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखिएगा कि आपने कभी स्टोन का नाम तो सुना ही होगा, पत्थर, पत्थर को हम किसी एक धागे से बांधे और उसे एक सर्कुलर पाथ में घुमाया होगा आपने कभी किसी स्टोन को, पत्थर को थ्रेड में बांध करके, टाइट बांध करके घुमाया होगा, तो उससे क्या होगा, एक्सेलरेशन जो उस पर लगेगा पत्थर पर, वो क्या लगेगा, राइट एंगल पे लगेगा। हमेशा ध्यान रखना, राइट एंगल पे लगेगा, और जो डायरेक्शन होगी वो जो पत्थर है, स्टोन है, उसके मोशन की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। जो मोशन डिपेंड करेगा वो स्टोन जो है पत्थर के मोशन की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो इसमें लिखिएगा व्हेन ए स्टोन, STONE, टाइड, TIED, तो क्या लिखा, व्हेन ए स्टोन टाइड, TIED, टाइड, ठीक है, टू अ स्ट्रिंग, STRING, ठीक है, क्या लिखा, व्हेन ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग, एक धागे से बांध दिया। ठीक है, एज उसे घुमाया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, व्रिल्ड, WHIRLED, WH, ठीक है, क्या लिखा, WHIRLED, व्रिल्ड। ठीक है, इन आ सर्कुलर पाथ, इन आ सर्कुलर पाथ, इज दैट क्लियर, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। ठीक है, द एक्सिलरेशन, आगे लिखिएगा द एक्सिलरेशन। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो एक्सिलरेशन होगा वो हमेशा किस पर एक्ट करेगा, ऑलवेज राइट एंगल पर। जो मोशन इस पत्थर है, पत्थर की मोशन की जो डायरेक्शन है उसके राइट एंगल में वर्क करेगा। द एक्सिलरेशन एक्टिंग ऑन इट, एक्टिंग, ठीक है, ऑन इट इज ऑलवेज, ऑलवेज, इट इज ऑलवेज, ठीक है, एट राइट एंगल्स, एट RIGST, राइट एंगल, ANGLES, ठीक है, एट राइट एंगल्स, ठीक है, टू द डायरेक्शन। ठीक है, क्या लिखा, इट इज ऑलवेज एट राइट एंगल्स, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, क्या लिखा, टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्टोन, STONE। ठीक है, तो व्हेन ए स्टोन, जब एक पत्थर को टाइट धागे में बांध करके घुमाया जाता है, टू ए स्ट्रिंग इज व्रिल्ड इन ए सर्कुलर पाथ, फुल स्टॉप, द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन इट इज ऑलवेज एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्टोन। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद आपके, और अब ये लास्ट क्वेश्चन है 10 आपकी बुक का। इसके बाद जो हमने क्वेश्चंस हैं आपके बीच के, वो मैं थोड़े बहुत बता दूंगा आप लोगों को। लिखिएगा एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, क्वेश्चन नंबर 10 लिखिएगा, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, SATELLITE, ठीक है, ARTIFICIL, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है, लिख दिया, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग, क्वेश्चन लिखिएगा, इज मूविंग, ठीक है, इन ए, ठीक है, किस में मूव कर रहा है, इज मूविंग इन ए
सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ ORBIT ऑर्बिट ऑफ, ठीक है, यानी कि पाथ में, घुमावदार पाथ में, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस RADIUS, रेडियस कितनी रेडियस है 42250 किलोमीटर, 42,250 किलोमीटर, ठीक है, 42250 किलोमीटर, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखिएगा कैलकुलेट, ठीक है, इट्स स्पीड, इसकी स्पीड निकालनी है। इफ इट टेक्स, कब निकालनी है, जब ये क्या करे, इट टेक्स, ठीक है, 24, क्या ले, इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व, HOURS, आवर्स टू रिवॉल्व, ठीक है, यानी कि घूमने में, अराउंड द अर्थ। आया समझ में, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसकी रेडियस है 42250, यानी 42,250 किलोमीटर, फुल स्टॉप। कैलकुलेट इट्स स्पीड, इसकी स्पीड पूछ रहा है। इफ, यदि, इट टेक्स 24 आवर्स, यदि वो 24 घंटे लेती है अर्थ के चारों ओर राउंड होने में। चलें आगे की तरफ। चलिए जी, देखिए जो सैटेलाइट ने डिस्टेंस कवर करी है वो 24 घंटे में कितनी हो जाएगी, तो लिखिएगा आगे डिस्टेंस, ठीक है, लिखिएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय सैटेलाइट, ठीक है, तो क्या लिखा, डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड बाय सैटेलाइट, ठीक है, कितने, इन 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स में कितना होगा भैया, पूरे सर्कुलर पाथ की वो चक्कर लगा रहा है, तो कितना होगा 2πr, कितना होगा 2πr इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई पाई का मतलब 22/7 मल्टीप्लाई बाई 42250, रेडियस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए इसकी स्पीड पर, क्या पूछना चाह रहा है, स्पीड ऑफ सैटेलाइट, SATELLITE, ठीक है, सैटेलाइट की स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस कितनी, अब डिस्टेंस तो ये रही आपकी, इसके बटे में क्या करना है, अपॉन में क्या करना है, टाइम 24 आवर, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 इंटू 42250, और पूरे के अपॉन में कर दीजिए 24, ठीक है। आ जाइए इधर, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, सॉल्व करना है इसको, तो देखिए 22 इंटू 42250 अपॉन 24 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है, तो 2 से 11 बार और 2 से 12 बार, 2 से ये 6, ठीक है, और 2 से इसको कैंसिल कीजिए, 2 1 1, ठीक है, 25 2 3, ठीक है, तो देखिए एक सेकेंड, इसमें इसका डिवाइड तो कुल मिला के आ जाएगा एक सेकेंड 21125 मल्टीप्लाई बाई 11 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 5 7 2 13 1 12 1 23 अपॉन 21, ठीक है। अब 21 बन जाए 21, ठीक है, कितना बचा 2, फिर 1 बार जाएगा, फिर कितना बचा 2 0 0 उतारना पड़ेगा एक नंबर को और उतारने के लिए, फिर 6 बार जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 126, और माइनस करेंगे जब ये जाएगा 5 बार, ठीक है, 105 4.48, ठीक है, क्या आ जाएगा 11065.48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है।
ठीक है, 110 65, ठीक है, 110 65.48, ठीक है। चलें, ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर तो कर दीजिए लाइन, ठीक है। ये हो गया आपके पूरे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर आप लाइन बना दीजिए, ये कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं बुक के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ। चलते हैं अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ। 10 क्वेश्चंस के बाद चलते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, जो आपके बुक के ही होंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मुझे ठीक लगेगा मैं आप लोगों को करवा दूंगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे चलते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ठीक है। इसी चैप्टर के क्वेश्चन कह रहा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है एक डिस्टेंस से, ठीक है। तो लिखिएगा एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट मूव्स, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स, ठीक है। एक सेकेंड, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड, MOVED, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू आ डिस्टेंस, THROUGS, थ्रू आ डिस्टेंस, ठीक है। एक डिस्टेंस मूव करता है, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखिएगा, इसके बाद आगे लिखिएगा कैन इट हैव जीरो, ठीक है, कैन इट हैव जीरो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, यदि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, क्वेश्चन मार्क। आगे कह रहा है इफ यस, यदि हाँ है तो, इफ यस, ठीक है, यदि हाँ है तो सपोर्ट योर आंसर, ठीक है। ठीक है, सपोर्ट योर आंसर, और आंसर देना है विद एग्जाम्पल, ठीक है, आंसर देना है विद एग्जाम्पल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे समझ में, यानी कि आपको आंसर एग्जाम्पल के साथ देना है, ठीक है, विद योर एग्जाम्पल। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है डिस्टेंस से, ठीक है, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, यदि डिस्प्लेसमेंट 0 है, और यदि हाँ है तो इसका आंसर दीजिए आप एग्जाम्पल के साथ। तो ये मैं आपको बता दूं, इसका आंसर यस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि हो सकता है उसका डिस्प्लेसमेंट 0। कैसे कि ऑब्जेक्ट, यस, आगे लिखिएगा एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच हैज मूव्ड, ठीक है, क्या लिखा, विच हैज मूव्ड थ्रू आ डिस्टेंस, THROUGS, थ्रू आ डिस्टेंस, ठीक है, कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट होता है? 0। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल पूछा था आप लोगों से कि एग्जाम्पल क्या है। कि आपने देखा है जब एक व्यक्ति, क्या होता है कि एक पर्सन जो है वॉकिंग करता है सर्कुलर पाथ में, और वो जो रिटर्न होकर के अपने उसी पॉइंट पर आता है, तो कंप्लीट करने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, ठीक है। व्हेन ए पर्सन, ठीक है, लिखिएगा व्हेन ए पर्सन वॉकिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, कॉमा लगा सर्कुलर पाथ के बाद लिखिए रिटर्न्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर कंप्लीटिंग ए सर्किल, देन हिज डिस्प्लेसमेंट इज 0, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा द डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखिएगा द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज 0, एज द शॉर्टेस्ट, SHORTEST, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पर्सन इज 0। मतलब उस व्यक्ति की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 0 है। तो इसके कारण क्या है, वट द डिस्टेंस इज नॉट 0, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हुआ। सो, ठीक है, फुल स्टॉप लगा लिखिए, सो डिस्टेंस, ठीक है,
इक्वल्स टू कितना होगा 2πr। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहा कंप्लीट, आप नोट कर लीजिएगा, लर्न भी कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले अपकमिंग मंडे टेस्ट में यही आप लोगों के दिए जाएंगे जब फिजिक्स का टेस्ट होगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।